जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो चलिए आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मेरा नाम कविता है और मैं पंजाब से हूँ और ये मेरा पहला गुरु जी के साथ सत्संग है। मैं पहली बार शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अ, आंटी जी मुझे नहीं पता कि मैं कब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे कब अपने साथ जोड़ा है ना संगत जी मुझे नहीं पता। पर मैंने एक दिन सुबह-सुबह जब मैं उठी तो मेरी सासू माँ ने मुझे नहाने के लिए संगत जी भजन लगाए हुए थे टीवी पर। तो गुरुजी का संगत जी भजन चल रहा था, तो शुक्राना है गुरुजी का जो भजन आता है ना संगत जी तो वो चल रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ना नहाकर ना मैं सुनने गई, तो मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी तो मैंने यूट्यूब पर ये सर्च किया। सर्च करने के बाद संगत जी मुझे भजन मिला और मैं दिन-रात वो भजन सुनने लगी। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा संगत जी वो इतना ज़्यादा मैं दिन में भी सुनती रहती थी, शाम को भी, रात को भी, काम करते टाइम भी, जब भी संगत जी मेरा मन करता था मैं तब भजन सुनती थी। तो उस टाइम मुझे नहीं गुरुजी के बारे में पता था संगत जी, मुझे नहीं पता उनका क्या था, कैसे मतलब उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो वैसे ही संगत जी मैं दिन-रात बस भजन ही सुनती रहती थी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने ना बीच में भजन सुनना बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ मैंने नहीं सुना। तो फिर मैं ना संगत जी मतलब बहुत टाइम के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे वो भजन सुनना है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा था संगत जी। मैं इतना ढूँढा नहीं मुझे मिला। तो फिर क्या हुआ संगत जी फिर हमने ना एक फंक्शन में गए, तो वहाँ पे भी ऐसी ही बात हो रही थी गुरुजी के बारे में। तो मैं नहीं उस टाइम ध्यान दिया। तो ठीक है, होंगे गुरुजी ऐसे-ऐसे करके। तो गुरुजी फिर दोबारा फिर से संगत जी मुझे गुरुजी का फ्लैश होने लगा। जब इनके मतलब मेरे हस्बैंड के बुआ जी का जो बेटा है, इनकी ना दूसरी मैरिज हुई। तो वो भाभी जी हैं, वो गुरुजी को मानती हैं। तो उन्होंने भी गुरुजी के बारे में बताया था भई गुरुजी किस रूप में मतलब उनके बारे में बताया था। तो मुझे उस टाइम पे भी नहीं संगत जी इतना था या क्या है गुरुजी के बारे में नहीं मालूम था संगत जी। तो फिर क्या हुआ कि मैं इतना नहीं मतलब मैंने सोचा, फिर मैं भूल गई, फिर मैं उनके बारे में फिर भजन कब सुना, ये भी नहीं मुझे पता। कि क्या टाइम था मतलब क्या सत्संग था मुझे नहीं पता। तो अब थोड़े ही दिन पहले एक महीने की बात है। अब जब मेरी मतलब एनिवर्सरी थी ना हमारे भांजी का भी बर्थडे था तो उसका फर्स्ट बर्थडे था तो वहाँ पे भी दीदी आए सोनिया दीदी जो हैं उन्होंने ही मुझे ना हम सब लेडीज़ बैठी हुई थी और उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया कि जो भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या जो भी बात उन होती है ना, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन होता तो गुरुजी जवाब देते हैं। तो मैंने सोचा, फिर मेरे मन में आया कि शायद होगा कुछ ऐसा, है ना? तो फिर ना मेरे मन में आया कि ये तो वही गुरुजी हैं जो मुझे दिखे हैं और मैं भजन सुनती हूँ।
तो उस दिन तो चलो नहीं कुछ मतलब कुछ दूसरे दिन नेक्स्ट डे जब हम वहाँ से आए नेक्स्ट डे तो यूट्यूब पे सर्च किया गुरुजी के बारे में, तो उनके बारे में संगत जी सर्च किया तो उनके सत्संग सुनने लगी मैं। बहुत रोज़ सत्संग सुनने लग गई संगत जी मैं। सुनती थी मतलब जाना तो संगत जी नहीं जान पाई भी क्या हुआ? भी हाँ, रोज़ सुनने लग गई थी संगत जी। बस गुरुजी के ही भजन सुनती रही और उनके सत्संग भी सुनती रही। ब्लैक मैजिक के भी बहुत सत्संग से आने लगे संगत जी। तो ऐसे-ऐसे करते-करते ना संगत जी मैंने सुनना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे नहीं पता संगत जी कि क्या कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ कैसे जोड़ा और कैसे मतलब मुझे नहीं मालूम। तो अब विश्वास है संगत जी गुरुजी पर अब बहुत सारा विश्वास है। तो मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी दर्शन देने लगे, डेली ही दर्शन देने लगे संगत जी। हमेशा आगे मतलब ये बटरफ्लाई के दर्शन नहीं होते थे बट अब डेली होते हैं, डेली। तो कभी-कभार जब नहीं दर्शन देते तो मन में ना होता है कि भई गुरुजी आज आपने दर्शन नहीं दिए, आज आपने दर्शन नहीं दिए, है ना? तो संगत जी वैसे कबूतर के रूप में तो हमेशा ही संगत जी साथ होते ही हैं, सामने ही होते हैं। तितली के रूप में भी मुझे दर्शन देने लगे हैं, ओम के भी दर्शन हुए हैं, पर गुरुजी का ना संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है। कोई स्वरूप नहीं है संगत जी मेरे पास गुरुजी का। मैंने गुरुजी से कहा है कि आप मेरे घर पे आपका स्वरूप हो, मेरे पास आप आओ, अरदास की है संगत जी उनको कि आप हमारे घर आओ और कब आओगे संगत गुरुपा? उनको बोला है संगत जी, अरदास लगाई है। देखते हैं गुरुजी आते हैं हमारे घर या क्या है संगत जी पता नहीं। तो गुरुजी संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलने में, सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया हुआ है। अ पहला पहला तो नहीं अपलोड हुआ है संगत जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने संगत जी कैसे अपने साथ मुझे जोड़ा है। संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में पता चला है भजन सुनने के बाद और दीदी जो सोनिया दी हैं, उन्होंने भी गुरुजी के बारे में बताया था संगत जी और मैंने जो दिल्ली वाले ब्रदर की जो मतलब वाइफ़ हैं, उन्होंने भी संगत जी मुझे मतलब उनके वाइफ़ ने भी मुझे बताया था गुरुजी के बारे में। तो पहले तो संगत जी इतना नहीं पता था बट अब धीरे-धीरे उनके बारे में पता चल रहा है। गुरुजी ने जोड़ा है हमें, मुझे जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है।
तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी, मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुजी का ब्लेसिंग्स भी अब मेरे घर में हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी की गाड़ियाँ मुझे गाड़ी दिखी है संगत जी, गुरुजी ने दिखाया है और जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी ये भी मुझे ब्लेस किया है संगत जी और गुरुजी ने मुझे संगत जी क्या मैं बताऊँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है और संगत जी सॉरी संगत जी, गुरुजी ने कैसे-कैसे करके मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, कैसे-कैसे अपना साथ मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता। उन्होंने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है और अपने साथ जोड़ा है सॉरी गुरुजी, संगत जी थोड़ा-सा मेरा गला भी ठीक नहीं है। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों का हाथ थामना मेरे बच्चों का एग्ज़ाम था, वो फरवरी में स्टार्ट होना था। उनकी इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना संगत जी बच्चों की कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा? तो मुझे ना संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि भई इतनी टेंशन मत लिया कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे बच्चों के साथ हूँ, तो टेंशन मत लिया कर, मत इतना सोचा कर, मैंने तुझे तेरे बच्चों को ब्लेस किया हुआ है। ऐसे-ऐसे संगत जी मुझे मैसेज आते हैं, मैं इतना रोई हूँ ना संगत जी कि गुरुजी सुनते हैं, उनको पता है कि मुझे क्या परेशानी है और गुरुजी ने संगत जी ये भी पता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो रोया मत कर। मेरी बच्ची मेरे हस्बैंड को भी बोला है कि हस्बैंड की भी मतलब अपने पति की भी टेंशन मत लिया कर। तो गुरुजी संगत जी मुझे था कि मेरे मेरे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, पता नहीं कैसे हुए, कैसे नहीं हुए, मुझे तो नहीं पता। मुझे बस गुरुजी से यही था कि बच्चे मेरे अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे नंबर लेकर के आएँ, अच्छे नंबरों से पास हों और हुए भी। संगत जी और हुए भी हैं। तो संगत जी मैं वो हुए भी हैं और बस मुझे यही था कि वो हो जाएँ पास और अभी मतलब मेरी बड़ी बेटी जो है वो 5th क्लास में है। वो छोटे बच्चे जो हैं जो वो यूकेजी में हैं, अब एलकेजी में थे अब यूकेजी में वो हो गए हैं। जो छोटे बच्चे थे वो ट्विन्स हैं, लड़का और लड़की हैं संगत जी। बड़ी बेटी मेरी 9 साल की है, छोटे बच्चे मेरे जो हैं वो 5 साल के हैं। अभी 6वां चल रहा है उनका, साढ़े 5 साल के हो गए हैं। तो और संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है ब्रेसलेट के रूप में मेरे घर पर आए हैं संगत जी। मैं उनका मतलब मुझे पता नहीं संगत जी मैंने पहना तो नहीं है गुरुजी का वो मैंने मंदिर में रखा हुआ है। गुरुजी मेरे को मतलब मैं टीका भी करती हूँ उनको भोग भी लगाती हूँ, मुझे पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है। जैसे-जैसे मुझे बताते हैं ना संगत जी, मैं वैसा-वैसा कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे एक बात बोली थी कि सत्संग में मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि मुझे मंगलवार को लड्डू का प्रसाद लगाना, चढ़ाना, है ना? हनुमान जी के मंदिर में, तो मैंने वो भी किया। जैसे जैसे संगत जी वैसे तो नहीं मतलब हाँ, जितना हो सके ना संगत जी, मैं उतना करने की कोशिश तो मैं करती हूँ, ज़रूर करती हूँ कि जैसे गुरुजी करते हैं, मैं वैसा करूँ। तो कोशिश करती हूँ संगत जी, वो मुझे बोलते हैं कि अ, अमृत वेला भी किया कर, पर अमृत वेला में मेरी आँख तो खुल जाती है संगत जी, पर होता नहीं है।
बस मैं जय गुरुजी बोलकर सो जाती हूँ फिर से, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे पता है ये गलत है, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए बट क्या करूँ? होता ही नहीं है, कोशिश तो बहुत करती हूँ पर नहीं हो पाता है। तो शुक्राना गुरुजी। तो मुझे मतलब ये भी मैसेज आता है कि तुझे गाड़ी ब्लेस की है, तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, ऐसे-ऐसे संगत जी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तैयारी कर ले, मैं चाय पीने आ रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी जब वो ऐसे मैसेजेस आते हैं ना तो मैं कहती हूँ गुरुजी कब आओगे आप? आप तो आते ही नहीं हो। मतलब मैं आपका इंतज़ार करती रहती हूँ। तो गुरुजी ऐसे मैसेज करते हैं, उनका आता है, मैं सत्संग सुनती हूँ। अब मुझे ये भी है कि मतलब स्वरूप तो नहीं है, हाँ, मतलब वैसे चलो एक छोटी-सी ब्लेसिंग ज़रूर मेरे घर पर आई हैं अभी और मतलब मेरे यहाँ पे मतलब आए हैं संगत जी, आंटी जी, उन्होंने ही वो ब्लेसिंग्स दी हैं, वो भी परसों ही आए हैं संगत जी मेरे घर पे। अ, आई हैं तो संगत जी उन्होंने बताया है उनके बारे में तो परसों ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाया है, मैंने चाय बनाई, चाय का भोग बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया। उनका वेलकम कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, तो जैसे-जैसे उन्होंने मुझे बताया है संगत जी मैंने वैसे ही किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ये मेरा 4th सत्संग है संगत जी। अभी मैंने किए हैं 2 सत्संग, पता नहीं संगत जी कब अपलोड होते हैं, वो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। अभी भी संगत जी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी जो ननंद है, वो उन्होंने मेरा एक जगह ली है, तो उन्होंने ना संगत जी उनको पैसे चाहिए थे, तो 2-3 लाख का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने जो जेवर थे वो मैंने गिरवी रखवाए। गिरवी रख दिए थे संगत जी कि ताकि चलो उनको जो है पैसों की ज़रूरत तो वो मतलब उनका काम हो जाए, है ना? तो ऐसा था संगत जी, मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मुझे बिल्कुल नहीं टेंशन थी। थोड़ा-सा तो था कि मतलब पता नहीं कैसा होगा, गुरुजी ने ही संगत जी मेरे मन में डाला था कि तू देख मतलब करा तो मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने संगत जी गुरुजी का नाम लिख के गुरुजी का नाम लेके संगत जी मैंने दे तो आए, पैसे भी ले आए हम। तो अब अब ना संगत जी जो भी मतलब जो ब्याज होता है, जो ब्याज मतलब कैसे देंगे, कैसे नहीं देंगे, मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, वहाँ पे गुरुजी बोल रहे थे मतलब संगत जी के सत्संग चल रहा था तो मैं सुन रही थी तभी कि एक जो लेडी है उन्होंने भी ऐसे ही कुछ मतलब उनके साथ हुआ था तो उन्होंने भी ना खरीदा के दिया मतलब ऐसा कुछ था संगत जी, अब मैं भूल गई हूँ। तो ऐसे ये था कि उनको मतलब वो भी सत्संग गहनों के बारे में ही था। तो मुझे शायद संगत जी गुरुजी ने एक हिंट दिया था या क्या, तो मैंने मतलब अपनी मेरे मतलब सासू माँ जी ने जो मैं उनको बोली तो मैंने बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो हमने एक मतलब मम्मी की जो थी मम्मी की तो हम दे आए, भी बेच आए संगत जी, वो जो उनके वहाँ जो उनको पैसे मिले हमें, तो उनको उनके पैसों से हमने वो ब्याज दिया थोड़ा-थोड़ा करके। तो जो भी मतलब जितना भी बनता था ना, तो वो ब्याज हमने दे कर आए।
तो कल ही संगत जी मतलब कल परसों ही हमें इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वो बैंक वाले घुमाए जा रहे थे, आज देंगे, कल देंगे, ये कागज़ है, वो कागज़ रह गया। मतलब ऐसे क क कितने 2 महीनों से संगत जी ऐसे ही कुछ कर रहे थे। तो हमने भी 2 महीनों से कहने गहने रखे हुए थे। तो मेरी सासू जी जो हैं, वो मम्मी जी बहुत टेंशन लेके बैठे हुए थे कि पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे। हमारा टाइम हो रहा था कि ब्याज भी बढ़ रहा था और ब्याज तो नहीं बढ़ा मतलब ये तो मतलब था ना कि भई टेंशन तो होती ही है कि भई ब्याज भी देना है, पैसे कहाँ से आएँगे, कैसे हम मतलब गहने छुड़वाएँगे। सबने मेहनत से बनाए होते हैं संगत जी, तो ये टेंशन तो होती ही है। तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आप टेंशन मत लो, जो कुछ नहीं होगा गुरुजी हैं ना हमारे साथ तो टेंशन किस बात की। पर देखो संगत जी टेंशन तो हो ही जाती है, जितना मर्ज़ी आप बोल लो कि नहीं मत लो, पर मम्मी को इतनी ज़्यादा टेंशन और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, बिल्कुल ही मतलब जो चलो थोड़ा-सा 10% तो संगत जी मेरे मतलब दिमाग में था, आया था कि भई नहीं होगा तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो मैंने अपनी मतलब फ्रेंड को कॉल किया, मैंने उससे बात की तो उसने भी पैसे से ऐसे मना कर दिया। चलो वो भी अपनी जगह पे सही हैं, उन्हें भी अपने बिज़नेस में कोई स्टार्टअप करना था, तो उन्होंने भी मतलब वहाँ पे लगाए हुए थे। तो वो तो चलो कोई बात नहीं शायद संगत जी गुरुजी ने ही करवाया होगा फ़ोन उससे कि फ़ोन कर। उसके बाद ही संगत जी उसके फ़ोन काटने के बाद ही थोड़े टाइम बाद पता चला कि उसको पैसे मिल गए हैं। हमारे जो ना ननद के हस्बैंड उनको पैसे मिल गए हैं। शायद संगत जी वो गुरुजी की मर्ज़ी थी कि मैं उनको फ़ोन करूँ कि क्या था ये मुझे नहीं पता। मैंने फ़ोन किया मतलब जवाब भी दिया और थोड़ा टाइम बाद पैसे भी हमें मिल गए। तो वो संगत जी पैसे तो आ गए, फिर थोड़ा हो रहा था कि भई इतनी तसल्ली तो होगी कि भई पैसे मिल गए हैं, आ गए हैं बैंक वालों से मतलब पैसे दे दिए हैं। फिर घर में ये टेंशन थी कि घर में ये टेंशन थी संगत जी कि मतलब घर में टेंशन हो गई कि पता नहीं आज देंगे या कल देंगे कि गहने छुड़वाने थे, है ना? तो फाइनली वो आज हम वो गहने लेकर के आ गए हैं गुरुजी। ये सब कुछ गुरुजी की वजह से ही हुआ है संगत जी। जो भी हुआ है गुरुजी ने सब कुछ सब रास्ता जो है वो उन्होंने दिखाया है। कि हम देख कर आए, उनके विश्वास से हमने 2 महीने का टाइम 2 महीने का टाइम दिया हुआ था संगत जी। तो उन्होंने जहाँ हम गहने रख कर आए, उन्होंने हमें 3 महीने का टाइम दिया हुआ था। देख लो संगत जी, गुरुजी हम अपनी जगह पे मतलब थे तो वो 2 महीने का था हमारा, तो उन्होंने 3 महीने का टाइम दे दिया था कि अब 3 महीने के लिए रख कर के जाओ। तो चलो ये जो संगत जी गुरुजी की इच्छा थी कि हमने 2 महीने में ही सब कुछ क्लियर कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इतनी ज़्यादा जो टेंशन थी ना संगत जी वो अब नहीं है हमारे घर में, वो गहने भी वापस आ गए देखो गुरुजी, मेरे घर ब्लेसिंग्स आई हैं, उसके बाद भी संगत जी सारे संकट दूर हो गए हैं। सारे संकट जो इतनी जगह मतलब टेंशन थी गहनों की, पता नहीं छुड़वाएँगे, छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, गुरुजी का आया है, छोटा-सा ब्लेसिंग था मतलब आया तो है और टेंशन अब नहीं है। अब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुपाद छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी संगत जी हम गुरुजी को बोलते हैं बट गुरुजी हमसे पहले से ही जानते होते हैं, किसको क्या टेंशन है, क्या नहीं टेंशन है। गुरुजी को तो संगत जी सब पता है, सब कुछ पता है गुरुजी को, बट फिर भी संगत जी गुरुजी मतलब बार-बार बोलते हैं कि तू अपना सत्संग नहीं शेयर करती, तू शुकराना नहीं करती, तू शुकराना नहीं करती। तो मुझे मतलब मेरे मन में थोड़ा-सा था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों थोड़ा मन भी घबराता है कि मैं कैसे करूँगी? तो
संगत जी फिर मैंने सोचा नहीं, आज मतलब मैंने सोचा कि मैं पक्का करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, मैं बहुत टाइम के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बीच में मैं नहीं कर पाई, तो टाइम भी नहीं लगा, कुछ टाइम तो था तो तब भी नहीं कर पाई। गुरुजी के कब से मैसेजेस आ रहे हैं कि तू सत्संग शेयर कर, तू सत्संग शेयर नहीं करती। कितनी बार बोल चुका हूँ तू सत्संग शेयर कर, पर बोलने को तो बहुत कुछ है संगत जी, पर समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। पर अगर थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे संगत जी, गुरुजी कहेंगे आएगा दिमाग में या दिल से जैसे भी मैं बोलती जाऊँगी। जो भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मतलब जो मेरे गहनों की बात है वो तो हो गया। मेरे अमरन का घर भी थोड़ा-सा रह गया है। उनका लेंटर भी डल गया, ऊपर-नीचे का सब कुछ हो गया है। बस थोड़ा-सा टाइम रह गया है, वो भी हो जाएगा संगत जी। गुरुजी ने ये तरीका गुरुजी ने ही बताया है संगत जी। सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो भी हो रहा है। हम तो बस गुरुजी का गुरुजी को क्या ही बोल सकते हैं ना संगत जी, वो तो सब जानते हैं, उनको सब पता है कि क्या कैसे करना है, किसको क्या देना है, कब सही होना है ना? वो तो संगत जी वो तो गुरुजी ही जानते हैं, वो तो गुरुजी ही जाने। संगत जी मुझे मैं नवरात्रों की बात बताती हूँ गुरुजी। संगत जी जब अप्रैल में नवरात्रे चल रहे थे ना, तो मैं ना संगत जी गुरुजी से अरदास कर रही थी कि कोई मुझे ना सत्संग को सत्संग सुनने को मिल जाए। बहुत टाइम से कर रही थी वे सत्संग सुनने। तो क्या हुआ संगत जी, मेरी जो मासी जी हैं, लुधियाने में रहते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ना पड़ोस में ही सत्संग होने वाला है गुरुजी का। तो मैंने ऐसे ही संगत जी बोला था मन में कि गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई सत्संग में बुला लीजिए, मुझे सत्संग सुनना है आपका, प्रसाद ले खाना है आपका। तो थोड़े के दिन बाद मेरी मासी का फ़ोन आया, उन्होंने बोला पता था ना संगत जी कि मैं गुरुजी को मानने लग गई हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है। तो गुरुजी मतलब मासी का फ़ोन आया, तो गुरुजी का सत्संग हो रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ आ सकते तो गुरुजी, मेरा मन तो बहुत था कि मुझे जाना है। मम्मी भी मतलब सासू माँ ने भी बोल दिया था अगर तूने जाना है तो कोई बात नहीं हम चलेंगे। पर इतना था कि पापा नहीं जाने देंगे। तो फिर हमने पहले पापा से पूछा, पापा ने मतलब मना कर दिया कि नहीं जाना। हमने पहले झूठ बोला था कि पापा जी मुझे जाना असी मतलब हम जाएँगे, तो आप प्लीज़ हमें जाने। तो पापा जी बोले कि नहीं जाना है। उन्हें सत्संग का नहीं बोला था, पहले उन्होंने बोला था कि हम वैसे ही रहने जाना है। तो फिर ऐसे-ऐसे फिर उन्होंने मना कर दिया, अभी नहीं जाना। फिर जब वो सत्संग का 1 दिन रह गया था ना संगत जी, जैसे सैटरडे को सत्संग था, तो शुक्रवार को
संगत जी मतलब शनिवार को हमें यहाँ से निकलना था। शनिवार सत्संग था, शनिवार को निकलना था। तो मैंने संगत जी वैसे ही ना मतलब नहीं मान रहे थे, तो फिर क्या हुआ, मैं ना सुबह जैसे ही उठी हूँ, अब नहा धो के बच्चों को स्कूल छोड़ के कोई प्लान नहीं था कि भई हम जाएँगे या नहीं जाएँगे। तो कोई आइडिया नहीं था। मैं वैसे ही ना मतलब पापा के साथ ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैं ना गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ पापा जी मान जाएँ, पापा जी मान जाएँ। पर पापा जी तो नहीं माने, नहीं मान रहे थे, तो संगत जी मैंने कहा गुरुजी मुझे ना सत्संग में जाना है, मुझे जाना ही जाना है, मुझे कैसे भी गुरुजी आपके पास आना है। तो गुरुजी मैंने गुरुजी को नाम बोल के संगत जी मैंने मतलब पापा को सच बोला कि पापा जी कि मुझे ना वहाँ पे सत्संग में जाना है, इसीलिए मुझे जाना था। फिर पापा जी बोले कि पहले कहते थे कि बोलते कब है? मैंने कहा आज ही है और आज शाम को ही वापस आ जाएँगे हम। सत्संग सुन के रा शाम को रात को जैसे भी मतलब आ जाएँगे वापस। तो पहले कहते नहीं रात को तो मत आना, फिर दूसरे दिन आ जाना, नेक्स्ट डे आ जाना। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि पापा जी ने संगत जी कह दिया है कि हाँ, आप जा सकते हो। फिर हमने बच्चे स्कूल भेज दिए थे संगत जी, हमने भी स्कूल फ़ोन किया बच्चों के कि हाँ, ऐसे-ऐसे हमें जाना है, तो आप लोग इसको हाल्फ डे दे देना। तो देखो संगत जी करिश्मा देखो गुरुजी का, ये मुझे लग रहा था कि हाल्फ डे नहीं मिलेगा मतलब बच्चों का मतलब 1 दिन पहले कहना पड़ता है। तो फाइनली उस दिन हमने बोला, तो उन्होंने मतलब हाल्फ डे दे दिया। जो भी मतलब ट्विन्स हैं, तो एक मेरी बेटी जो बड़ी है तो उनके मतलब स्कूल में बोला तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब आप ले जाओ भी मतलब वो बहुत कम बोलते हैं वरना ऐसे बोलते हैं कि आप पहले क्यों नहीं बताया, आप ऐसे अब अचानक से बोल रहे हो। तो संगत जी सब कुछ हो गया, हम 1 बजे से निकले घर से और हम 3 बजे तक साढ़े 3 4 बजे तक संगत जी हम पहुँच गए। न वहाँ पे लुधियाने पहुँच गए मासी के घर। हमने मासी घर चाय-चूय पी और तो मेरा इतना मन था कि मुझे सत्संग में जाना है, खाने का तो मन ही नहीं करता था कि हाँ, भई चाय पीनी है या मेरे पास टाइम देख रही थी भई कब 6 बजे और कब हम सत्संग सुनने के लिए जाएँ। तो वैसे संगत जी टिक, टिक, टिक मतलब ऐसे मतलब न संगत जी मैं मतलब बार-बार घड़ी को ही देखती जा रही थी, देखती जा रही थी। तो मतलब हम 6 बजेंगे कब जाएँगे? तो मतलब गए, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए, तो जो मैंने सोचा था ना संगत जी के जैसे मैंने सोचा था कि व्हाइट मतलब व्हाइट चोले में दर्शन होंगे, तो मुझे संगत जी व्हाइट व्हाइट बैलून पिंक कलर के थे और बैलून थे, तो व्हाइट चोले में दर्शन मुझे संगत जी बहुत अच्छे से हुए। मैंने वहाँ पे माथा टेका, गुरुजी के दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी कि वहाँ पे बच्चे बहुत कर रहे थे, शोर कर रहे थे। तो ऐसे तो बहुत अच्छा था, सत्संग में गए, सत्संग में गुरबानी भी सुनी, भजन भी सुने और गुरु मंत्र भी सुना। तो हमने मतलब वहाँ पे प्रसाद भी खाया, इतना आनंद संगत जी चाय प्रसाद वो भी हमें मिला, इतना आनंद आया ना बहुत ही मज़ा आया। फिर हमें जाते टाइम पहले मुझे पता नहीं था कि भई ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं, हम अ, मतलब गुरुजी का प्रसाद खा के ऐसे ही उठे, हम नीचे आ रहे थे, घर को आ रहे थे तो हमें पता नहीं था कि बैठना है थोड़ी देर और कि मतलब प्रसाद ही देंगे। तो ब्लेसिंग्स भी देंगे, तो वैसे ही नीचे गए संगत जी, नीचे गए और नीचे उतरे तो आंटी जी ना ब्लेसिंग्स दे रही थीं। वो क्या था उनके पास एक ही ब्लेसिंग्स रह गई थी, एक मेरी मासी को मिल गई, एक शायद उन्होंने किसी और को देनी थी। मैंने वैसे ही कह दिया कि जब भी मैंने कहा ब्लेसिंग्स नहीं है, तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी।
वहाँ पे लिखा हुआ था जय गुरु जी, तो हम वो लेकर हम अपने घर आए। तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसको उस तो बाद मतलब जहाँ हम गए थे लुधियाने, वहाँ पे हम दूसरे दिन अपने घर आए तो थोड़े क दिन बाद फिर से सत्संग सुनने को मिल गया मुझे। 2 महीने सत्संग मतलब मेरे को सुनने को मिले संगत जी। तो उस टाइम मैं बहुत परेशान थी जब मुझे सत्संग में जाना था, तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब मैं वहाँ सत्संग सुनने के लिए गई, तो मैं फिर मुझे दोबारा से अपने गहने रखने पड़ गए थे। तब भी मुझे टेंशन नहीं थी संगत जी। मैंने सोच लिया था कि गुरुजी हैं ना हमारे साथ, तो फिर टेंशन किस बात की है, कोई बात नहीं। मेरी मम्मी जो है वो बहुत डर रहे थे कि दोबारा फिर से हम रखेंगे, पता नहीं अब की बार कैसे होगा, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मतलब मैंने हाथ से कुदरती मैंने ना वैसे ही मेरे हाथ से ना संगत जी मेहंदी लगवाई हुई थी। तो मैंने हाथ में लिखा था जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऐसे लिख के ना मेहंदी से उस टाइम तो मेरे को पता नहीं था कि हमने गहने देने जाना है। मैंने वैसे ही मतलब लिख दिया जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ऐसे-ऐसे जब हमें पता चला कि हमने गहने रखने हैं दोबारा, तो मम्मी बोली कि अब की बार नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि मिलेंगे। मैंने कहा गुरुजी हैं ना हमारे साथ, तो हमें फिर किस चीज़ की चिंता है। तो गहने हम देने गए वापस से और छूट भी गए। जब दिए हैं 2-3 दिन महीने पहले और छूट भी गए। छूट के घर भी आ गए, सब कुछ हो गया, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। देखो उनका घर बन गया, गहने भी छूट गए, अब किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। बस गुरुजी का आशीर्वाद और बस बना रहे। तो हम गुरुजी के बर्थडे पे भी गए, हमें वापस सत्संग में सुना, हमें वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप सबको मिले, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो बस जय गुरुजी का स्टिकर वाला मिला था। तो अब मैंने लगाया नहीं अभी तक, मैंने है मेरे पास ही, पर मैंने अभी तक लगाया नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि गुरुजी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। मेरे पास वैसे ही गुरुजी का स्वरूप तो नहीं है, पर हाँ, मतलब छोटी-सी ब्लेसिंग्स ज़रूर हैं। तो वो अब 2 हो गई हैं, पहले तो एक छोटा-सा है, जो हाथ में पहनते हैं, एक छोटा-सा ना पॉकेट स्वरूप है, वो भी अब मेरी फ्रेंड है, जो मतलब वो गुरुजी को मानती है। मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि भई गुरुजी हमारे घर नहीं आते, मेरे घर क्यों नहीं आते? सबके घर में हैं, मेरे घर में क्यों नहीं है? तो दीदी जी ने, भाभी जी ने आंटी जी ने उन्होंने क्या किया, देखा कि छोटी बेटी है रो रही है, उनके पास 1 नहीं 2 थे पॉकेट स्वरूप। एक उन्होंने मुझे मेरी बेटी को दे दिया कि कोई बात नहीं बच्चा है। तो उन्होंने एक मतलब एडजस्ट करके दे दिया संगत जी, है ना? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी भूल-चूक माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, जब भी आपका मन करे, जैसे भी आपको टाइम लगे, तो प्लीज़ ये सत्संग अपलोड कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। जो गुरु जी ने मुझ पे कृपा की है संगत जी वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। इसीलिए मैं गुरुपा का हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ, जो दिया उस चीज़ का भी और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी। संगत जी मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। 1-2 अरदासें मैंने गुरुपा से लगा रखी हैं। लेकिन वो अरदास कब गुरुपा पूरी करेंगे वो तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। क्योंकि अब जो मेरे साथ हुआ है इसके बाद तो सोच करके ऐसा होता है कि बस गुरुपा आप अपनी मर्ज़ी से ही करना, जो भी आपने करना है, जैसे आपने चलाना वैसे ही चलाना। संगत जी वो अरदासें तो जब पूरी होंगी वो गुरुपा का तब मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन ये मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी मेरी मम्मी ना बहुत एजड हैं और मेरी मम्मी को शुगर है संगत जी और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शुगर है। तो मम्मी को कोई भी चोट लगती है ना वो जल्दी से ठीक नहीं होते। संगत जी मेरी भाभी जो हैं वो फ़ॉरेन रहते हैं और मेरा भाई भी अभी फ़ॉरेन जाने की तैयारी कर रहा है और वो अपने कामों में फँसा हुआ है क्योंकि उसकी फ़ाइल लगने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो उस चीज़ को लेके बहुत परेशान है क्योंकि भाभी को गए हुए 1.5 साल हो गया है। जैसे ही शादी हुई थी भाभी चले गए थे और मतलब वो एक साथ भी नहीं रहे। तो भाई उसी कामों में लगा हुआ है। तो अचानक से मेरे पास भाई का कॉल आता है कि यार तू फटाफट से आ सकती है आज घर पे क्योंकि मम्मी गिर गए हैं सीढ़ियों से और मम्मी को बहुत चोट लगी है और मम्मी के ऐसा बोल रहे हैं कि फ्रैक्चर हुआ है शायद, तो तुम घर आ जाओ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, 1 आधे दिन में मैं आ जाती हूँ। संगत जी मैं अपनी मम्मी के पास गई और वहाँ पे गई तो मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लेके गई थी और ब्रेसलेट स्वरूप लेके गई थी कि मैं मम्मी को दे दूँगी। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ना गुरुजी को नहीं मानते। वो गुरुजी को मतलब वो बोलते हैं कि मुझे गुरुओं में यकीन नहीं है। वो शिवजी जी को मानते हैं और मम्मी ये नहीं जानती कि गुरुजी भी शिव का ही रूप है। लेकिन मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती कि आपको मानना है या आप उनको मानो। मैं मानती हूँ संगत जी मैं गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब आपके परिवार से एक जन जुड़ जाता है ना तो समझो सारा परिवार ही ब्लेस हो जाता है। तो संगत जी मैंने जो लॉकेट स्वरूप था और जो ब्रेसलेट स्वरूप था संगत जी मम्मी ने वो नहीं लिया, नहीं मम्मी ने पहना। जो लॉकेट स्वरूप था ना संगत जी वो मैंने मम्मी के सिरहाने के नीचे रख दिया क्योंकि मम्मी को इस चीज़ का नहीं पता था। जब मम्मी सो रहे थे तो मैंने नीचे रख दिया था और मैं कंटिन्यूअसली मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। और मेरे पास गुरु जी का ब्लेस लोटा भी नहीं था कि मैं मम्मी को जल प्रसाद दे सकूं। मैंने अपने मन में बोला कि गुरुपा मैं आपका जो ये ब्रेसलेट स्वरूप है वो मैं जल में डाल रही हूँ और यही मम्मी को दूंगी, इसी से मैं मेडिसिन्स दूंगी संगत जी। मैंने वही करना शुरू कर दिया और मैंने स्वरूप को पानी में डालना शुरू कर दिया क्योंकि वो जल बना और मैंने मम्मी को देना शुरू कर दिया। और संगत जी मैंने एक दिन रात को वैसे ही बैठी थी तो मैं सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग सुनते-सुनते ना संगत जी मुझे था गुरुपा कोई तो इशारा दो कि क्या हो क्या रहा है? मतलब भाई की फाइल नहीं लग रही, मेरे भी घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अरदासें मतलब जो मैंने लगा रखी हैं वो भी पूरी नहीं हो रही है। क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? क्यों ऐसा हो रहा है सब कुछ?
तो संगत जी मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। सत्संग सुनते-सुनते संगत जी आंटी जी ने बहुत चीज़ें बताई। आंटी जी ने कहा कि ये चीज़ दान करनी है और गाय को रोटी खिलानी है। संगत जी उसमें मुझे दान का समझ नहीं आया कि क्या चीज़ पर्टिकुलर दान करनी है। लेकिन वो चीज़ फिर मेरे को समझ नहीं आई तो मैंने कहा गुरुपा अगर आप सच में मेरे को कोई इशारा देना चाहते हो ना, तो आप प्लीज़ मुझे बता दो कि मुझे क्या चीज़ दान देनी है, मैं मम्मी के नाम से वही दान दे दूँगी। लेकिन संगत जी मैंने सत्संग दोबारा से सुना मुझे नहीं समझ समझ में आया। तो मैंने सोचा कि शायद इसमें मेरे लिए इशारा नहीं होगा, इसीलिए वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी और संगत के लिए और वो उस चीज़ को समझ सकें। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी सत्संग में आपको चीज़ें वही समझ में आती हैं जो आपके लिए होती हैं। हो सकता है शायद उसमें वो दान करने वाली चीज़ मेरे लिए नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा गुरुपा मुझे आपकी नई बात समझ आ रही है, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है? उसके बाद संगत जी आंटी जी का सत्संग चल रहा था और आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, उनके बेटे को लेकर सत्संग था संगत जी और वो बहुत परेशान थीं। वो भी अपने बेटे की फाइल लगवा रही थी, जैसे मेरे यहाँ पे भाई की फाइल लगनी थी। तो संगत जी आंटी जी ने बताया कि मेरे पास एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि अपने घर से ना खंडित मूर्तियाँ निकाल दे। तेरे मंदिर में उसका सारी खंडित मूर्तियाँ निकाल दे और अपने रूम में भी भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी है। जैसे हम कई होते हैं ना जैसे फ़ोटो लगा लेते हैं शिव जी की हनुमान जी की, राम जी की, तो वो नहीं लगानी है अपने कमरे में और कोई भी घर में खंडित मूर्ति है, तो वो भी हटा देनी है। अब संगत जी मैंने अपने भाई को कॉल किया कि तू घर पे है तो तू देख मंदिर में खंडित मूर्ति कौन-सी है। तो उसने सारा चेक किया और उसका मेरे पास कॉल आया कि भाई घर मतलब कोई भी खंडित मूर्ति नहीं क्योंकि वो तो अभी मूर्तियाँ मैंने चेंज की हैं और जो मूर्तियाँ थी वो मैंने तरा दी सारी। तो कुछ पीपल के पेड़ के नीचे रख दी, कोई मैंने मतलब पानी में बहा दी। तो मैंने बोला कि फिर मैंने कहा गुरुपा अब खंडित मूर्ति भी नहीं है, तो फिर मैंने अपने अंकल को कॉल किया कि हमारे घर में कोई खंडित मूर्ति है? तो संगत जी हमारे घर में भी सब सेम मूर्तियाँ थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुपा ने ये क्यों बताया है? फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया कि तू ध्यान से देख और कमरे में भी ना कोई फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए भगवान के। तो उसने बोला हमा अपने किसी भी कमरे में फ़ोटो नहीं है, मंदिर में ही है। तो उसने बोला कि हाँ, मम्मी ने एक शिवलिंग थे, जो कि मंदिर में ही थे और वो मम्मी ने अब तुलसी तुलसी जी के पास रख दिए हैं। शायद वो खंडित हो गए होंगे, शायद इसीलिए मम्मी ने रख दिए होंगे वहाँ पे। तो मैंने कहा तू फटाफट से देख के आ कि वो कैसे हैं। और संगत जी वो सच में खंडित थे। मैंने बोला कि तुम मम्मी को मत बताना, तो बस इसको ना पीपल के पेड़ के नीचे या पानी में बहाया और भगवान जी का नाम ले ले बस। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे इतने दिन से हम हॉस्पिटल थे, कुछ भी रिकवरी का नहीं हो रहा था। उसके बाद अचानक से जैसे ही वो मूर्ति का हमने किया ना, उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी मम्मी ठीक है, आप उसको हॉस्पिटल से घर लेके जा सकते हो। संगत जी वो डिस्चार्ज भी नहीं दे रहे थे, ऊपर से हमारे उस रूम का रेंट जहाँ पे मम्मी को हमने एडमिट किया था, वहाँ का रेंट भी था और इतनी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। भाई भी अपने कामों में उलझा हुआ था, मैं बहुत परेशान हो रही थी कि करूँ तो करूँ क्या? संगत जी और जैसे ही वो किया ना और वैसे ही मम्मी वो ठीक होने लग गए, मम्मी भी बात-बूत करने लग गए। पहले तो बिल्कुल भी बोल नहीं रहे थे संगत जी, कुछ खा नहीं रहे थे, उन्होंने खाना शुरू कर दिया और संगत जी मैंने गुरुपा का इतना शुकराना किया ना कि गुरुपा आप कैसे जानते हो? आपने हर एक बच्चे के लिए आपको कैसे पता है कि भई ये चीज़ इनके साथ है और ऐसे होना है। देखो संगत जी मैंने सत्संग 2 बार सुना कि मुझे दान क्या करना है। मैंने ये सुनने के लिए वो सत्संग सुना था कि मुझे दान क्या करना है, दान क्या करना है? लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया और शायद गुरुपा का उस सत्संग में इशारा मेरे लिए वो खंडित मूर्ति बाहर निकालने के लिए ही था। और संगत जी वो खंडित मूर्ति का बाहर निकालने के लिए ना बहुत एंड में था वो चीज़। लेकिन वो मैंने सत्संग पूरा सुना क्योंकि मैं बहुत डिस्टर्ब थी और वहाँ पे कोई ऐसा तो काम कोई घर का काम नहीं था, कोई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल में रहना था, मम्मी सो रही होते थे। तो मैं यही करती थी या मंत्र जाप करती थी या सत्संग डाउनलोड करके और सत्संग को सुनती रहती थी। और वो सत्संग मैंने बहुत टाइम से डाउनलोड किया हुआ था संगत जी और वो मैंने सुना और मैंने गुरुपा का इतना शुकराना किया ना, इतना शुकराना किया मैं सच में बता नहीं सकती संगत जी। मतलब जब भी मैं सत्संग सुनती थी ना तो मुझे लगता था कि यार सब में ना सेम-सेम बातें होती हैं, सब सेम-सेम शायद फॉलो कर रहे हैं एक-दूसरे को। लेकिन गुरुपा मुझे माफ़ करना वो सेम-सेम नहीं होता संगत जी। वो जो हमारे लिए गुरुपा ने बताना होता है ना हमें वही सुनता है। अब मुझे नहीं पता उस चीज़ में जो दान की बात है वो किस संगत के लिए थी और
गुरुओं की संगत को समझ में आती है मुझे नहीं पता। स्पेशल उसकी थंबलाइन भी यही थी संगत जी कि ये चीज़ दान कर दे, लेकिन वो खंडित मूर्ति वाला मुझे बाद में सुनाई दिया और मैंने खंडित मूर्ति अपने घर से निकलवाई और मम्मी वैसे ही ठीक हो गई। संगत जी कई चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी होती है घर में, और वो भी गुरुपा को पता है कि कैसे ख़त्म करवानी है। और संगत जी गुरुपा किसी न किसी रूप में आके सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू हमें सवालों के जवाब देते हैं। हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही होती हैं, उन चीज़ों को हमें बताते हैं कि हम उन चीज़ों का सुधार कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो संगत जी गुरुजी के सत्संग को पूरा सुनने की और उनकी चीज़ों को फ़ॉलो करने की। सॉरी गुरुपा, मैंने हमेशा ये चीज़ गलत सोची कि हर चीज़ में, हर सत्संग में तो सेम ही चीज़ है, क्यों ही बोलना है, क्यों ही करना है। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी मम्मी को जल्दी से जल्दी जितना रह गया वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ संगत जी। और ये मैं हॉस्पिटल में बैठ के ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे था कि मैंने गुरुपा का जल्दी से जल्दी शुक्राना करना है। और आज इसीलिए मैं चीज़ कहती हूँ संगत जी कि गुरुपा, जो मैंने अरदासें लगा रखी हैं, अगर वो आप पूरी नहीं कर रहे हो ना, तो उसमें भी आप ही का कोई इशारा होगा, आप ही की कोई महिमा होगी जो वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। और मुझे पता है संगत जी गुरुपा वो भी जल्दी पूरी करेंगे, क्योंकि गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन ही देते हैं हमेशा अपने बच्चों को। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना और थैंक यू आंटी जी, आपने मेरे पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और ये वाला सत्संग भी मेरी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग है। अभी मम्मी गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे पता है गुरुजी अपने साथ मम्मी को भी जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे पूरे परिवार को, सबको ब्लेस करो, मेरे भाई का काम भी फटाफट से हो जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी लाइफ सेटल ही नहीं हो रही है। गुरुपा मैं चाहती हूँ मेरे भाई की लाइफ सेटल हो जाए, वो जल्दी से बाहर चला जाए और मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और फटाफट से फिर मेरी मम्मी भी बाहर जा पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, क्योंकि जब मैं ये बोलती हूँ ना संगत जी, फिर मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती हूँ आगे। बहुत टाइम लग जाता है दूसरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा अपना शुक्राना हमसे करवाते रहिएगा, ये भी आप ही को हमसे करवाना है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी।